वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन शक्ति। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं आई थी इस वीडियो का एडिटिंग करने के लिए। तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो मैंने छत से की थी और पता नहीं वो कैसे क्लिप डिलीट हो गई। तो अभी अभी मुझे इसको दोबारा करना पड़ा है, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आता है। हम यूट्यूबर के साथ ये सब होता रहता है, कभी कोई क्लिप डिलीट हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसको फिर दोबारा शूट करना पड़ता है। और मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, आई थिंक सबके साथ ही होता होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आई हूँ अभी छत पे, ये सारे कपड़े हैं इन सबको रखने के लिए, क्योंकि लग रहा है कि बारिश ऐसा होगा तो रख दो तो सही है। और बहुत दिनों से मैं सूट नहीं कर रही थी, क्योंकि बाबू स्कूल जा रहा था ना, तो आजकल बच्चों में आई फ्लू है, तो इसकी वजह से उसको हो गया था। तो उसको थोड़ा बहुत हुआ था, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैंने ये चश्मा लगा के रखा है। और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और बहुत आग से ज़्यादा पानी आ रहा है। तो इसी वजह से मैं सूट नहीं कर पा रही थी, और अभी आई भी हूँ तो लगा करके, ताकि थोड़ा थोड़ा आँच जैसा है तो उससे भी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खुजली हो रही है। तो चलिए फटाफट से रख लेती हूँ, क्योंकि बारिश भी आ जाएगी और मैं ऐसी बातें करती रह जाऊँगी। और कपड़े जो है बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से रख रही हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना, तो सबके कपड़े बहुत ज़्यादा करके हो ही जाते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़े जो भी होते हैं वो मशीन में भी अगर डल जाए तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज मशीन में कपड़े डाले गए थे तो ज़्यादा ही करके है। और इसको मैं छत वाले रूम में डालूंगी और कुछ सीढ़ी के पास डालूंगी। तो ये रूम एकदम खाली रहता है, तो यहाँ पे मम्मी ने रस्सी लगा दिया है और मैं एक एक करके सारे सबके कपड़े को टांग दूंगी। और यहाँ पे एक बड़ी सी खिड़की भी है जिसमें अभी दरवाज़ा नहीं लगा है, तो उसमें से हवा भी आती है, तो वो अच्छा से सूख भी जाता है। और दरवाज़ा भी खुला रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। और बारिश के मौसम में कपड़ों को डालने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती ही है। और उसके बाद मैं आई नीचे, तो बहुत ज़्यादा आंधी और बारिश की वजह से जो केला था वो थोड़ा सा बहुत गिर गया था। तो उसी को मम्मी बोली कि पका देते हैं, कि कितनी सारी हम लोग सब्जियां खाएंगे, और पक जाएगा तो थोड़ा सब लोग खा भी लेंगे और अच्छा भी लगता है। तो वही यहाँ पे मम्मी जो है सब कार्बाइड में डाल डाल के रख रही हैं, और इसको जो है हम लोग ढक देंगे तो 2 दिन में आराम से पक जाता है। बाबू को अच्छा नहीं लगता है घर वाला केला, बट हम सारे लोग खा लेते हैं। उसको मार्केट वाला केला ज़्यादा पसंद है, वो वही वाला पसंद करता है। और यहाँ पे जो बोरी से है वो मम्मी ने ढक के रखा है, और उसके ऊपर से हमने न्यूज़पेपर लगाया है। तो ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको खाएंगे। और अभी हो चुकी है शाम, और अनवी जो है 5 महीने की हो चुकी है, तो वही थोड़ा बहुत फोटो शूट होता है। और अभी उसकी आदत ये लग गई है कि अपने पैरों को वो मुंह में बहुत ज़्यादा डालती है। तो उसने न्यू न्यू शूज पहने हैं, तो उसको और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो वो अपना सारा कुछ मुंह में ही डाल रही है, तो हमें फ़ोटो खींचने में परेशानी हो रही है। और यहाँ पे भी देखिए उसको बैठने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने मुंह में ही डालना है। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके हमने थोड़ा बहुत तो उससे केक कटवा लिया, क्योंकि बच्चों के साथ कुछ भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। उनका मूड नहीं रहेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो हमने जैसे तैसे उसको मना करके उसकी कुछ अच्छी अच्छी सी फोटो निकाली। और बाबू सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है केक काटने के लिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको खाने को भी मिलता है, इसीलिए वो केक काटने में उसको मज़ा आता है। बाय बाय, बाय बाय, स्माइल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। चांदी रेडी हो गई हैं और अनवी भी रेडी हो गई है। तो चांदी की ड्यूटी लग चुकी है, क्योंकि 6 मंथ की छुट्टी मिली थी और उनका छुट्टी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़े दिनों के लिए वो ज्वाइन करेंगी, इसीलिए उनको जाना पड़ेगा, तो वही वो दोनों लोग जाएंगे। बेटा बाय बाय, बाय बाय। चीज जूती, कितना सुंदर सुंदर जूती है। हाँ हाँ। और घर पूरा सुना सुना लगेगा, चली जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों से ही घर होता है। और सबसे ज़्यादा बाबू को उदास ले, क्योंकि वो अनवी के साथ लगा रहता था। और यहाँ पे जो है मम्मी निकल चुकी हैं पहुँचाने के लिए, तो वही लोग जा रहे हैं। और बाबू भी पीछे पीछे निकल चुका है अपने चाचू के साथ, बोल रहा है कि हम भी जाएंगे। कोई कहीं भी जाता है तो वो थोड़ा बहुत रोता ही है, जिद करता ही है। और घर आने के बाद में उसने मुझसे बोला कि मुझे भी अपनी नानी के यहाँ पे जाना है। तो बहुत मुश्किल हो गया उसको मनाना, उसको समझाना। और चांदनी जो है यहाँ पे बाय कर रही हैं, और मम्मी जा रही हैं गाड़ी तक छोड़ने के लिए। तो बाबू को देखिए मना के कैसे लेके आती हैं, क्योंकि वो बहुत रो रहा है। और कुछ टाइम बाद चांदनी फिर से छुट्टी लेके आ जाएंगे, क्योंकि अनवी जो है अभी अब बहुत छोटी है।
और अभी हो चुकी है शाम और बहुत ज़्यादा तेज़ से बारिश हो रही है, तो अच्छा लग रहा है। और बाबू जो यहीं पे खड़ा है क्योंकि उसको आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई है ही नहीं घर में, सिर्फ हम 3-4 लोग बचे हुए हैं। तो वो यहीं पानी के साथ खेल रहा है, आगे ही था बट मैंने वो सब कुछ शूट नहीं किया क्योंकि वो पूरा भीग चुका था। और अभी हो चुकी है शाम और अन्वी चली गई, मॉर्निंग में ही वो चली गई। और जाते ही ऑब्वियसली सूना-सूना सा लग रहा है क्योंकि छोटी-सी, और सबसे ज़्यादा उदास बाबू हुआ क्योंकि वो दोनों लोग छोड़ने के लिए गए हैं और चांदनी भी चली गई और अन्वी भी चली गई है। तो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो अभी उसको पापा लेके चले गए, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो और बारिश जो है वो अभी भी हो रही है, अच्छा खासा मौसम हो चुका है और लग रहा है कि अभी असली सावन है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था। और जो मेरी आँख है वो तीसरे दिन में ऐसी हालत है ये, तो तीसरे दिन तक आई थिंक ठीक हो जा रहा है ये। और मेरा आँख जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, इसमें भी किसी को कम हो रहा है किसी को ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो अभी जो है वो फिलहाल में ठीक लग रहा है। और आई फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और आंखों के कांटेक्ट से भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, इसीलिए मैं वीडियो को शूट नहीं कर रही थी क्योंकि वो दिखी, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रही थी, तो मैं शूट कहाँ से करूँगी। इसलिए आप लोग सावधानी से रहिए और बच्चों को स्कूल हो सके तो नहीं भेजना। और बहुत सारे स्कूल जो है वो बंद भी हो चुके हैं, तो मैं बाबू को बिल्कुल भी नहीं भेज रही हूँ क्योंकि उसका तो ठीक हो गया है, लेकिन आसपास के जो भी बच्चे हैं उससे उसको हो जाएगा और मैं उसको अभी घर पे ही पढ़ा रही हूँ। तो जब सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा तो मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी और तब उसको भेजूंगी क्योंकि वो अभी नहीं जा रहा है। और हमारे घर में सबसे पहले बाबू को हुआ था, उसके बाद में मुझे हुआ और उसके बाद फिर मम्मी को हुआ है, यानी कि मेरी मदर इन लॉ को। और मेरे हस्बैंड को भी हो गया थोड़ा बहुत क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग स्कूल जाते हैं, तो बच्चों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब आई कांटेक्ट से हो रहा है, तो अगर आपको ये सब कुछ हो रहा है तो आप चश्मा लगा के रहिए ताकि दूसरा कोई आपकी आंख में ना देख सके। और ड्रॉप वगैरह जो भी है वो आप डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो आप डालिए, तो थोड़ा बहुत परेशानी तो होगी ऑब्वियसली, बट सबका अलग अलग ही हो रहा है। बाबू को थोड़ी भी इचिंग नहीं हो रही थी, मम्मी को भी नहीं हो रहा, और मेरी आंख में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा आंख से पानी आ रहा था। तो किसी को कम हो रहा है किसी को ज़्यादा हो रहा है, पर पहले से पता नहीं किसको कितना ज़्यादा होगा किसको कितना कम होगा। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।